हेलो भाई, तो क्या हाल चाल है। सो वेलकम टू माई वीडियो। अब बात करने वाले हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे, जो कि क्लास 9th और 10th में ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो कि हम लोग दे सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होंगे। चाहे स्कॉलरशिप हो जाए, चाहे प्राइजेस हो जाए, चाहे ऐसे ओलंपियाड जो कि अच्छे लेवल पे होते हैं और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो बिना कोई डिले करते हुए। तो पहला तो अपने पास एन है, ठीक है। हालांकि अभी एन के करंट सिनेरियो श्योर नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। शायद से नेक्स्ट ईयर से एन टी एस सी कंडक्ट होना शुरू हो जाए, बट इस साल का एग्जैक्ट अभी तक कुछ पता नहीं है। एप्लीकेशन ओपन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए मैं फिर भी मेंशन कर दिया। अभी ये करंटली फर्दर होल्ड के लिए है। तो एन टी एस सी में हालांकि क्या होता है कि कहा जाता है कि 9 से प्रिपेयर करने के लिए 9 से प्रिपेयर करें तो ये बेटर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा क्लास 10th में हालांकि तुम दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा सिलेबस होगा क्लास 9th और 10th दोनों मिला के। तो इसीलिए 9 से प्रिपेयर करना बेटर होता है। और यहाँ पे मैट होता है और फिर सैट होता है। सैट तो खैर तुम्हारे सब्जेक्ट पे है, लेकिन मैट जो होता है इसमें टाइम का बहुत बड़ा खेला होता है, क्योंकि मैट ही तुम्हारा मेजॉरिटी मार्क्स दे रहा होता है। दोनों पेपर एक्चुअली 100 मार्क्स में डिवाइडेड होता है। मैथ हालांकि डिपेंड करता है कौन से स्टेट से हो, क्योंकि स्टेट लेवल पे होता है स्टेज 1, और स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। जो लोग नेशनल लेवल पे क्वालिफाई कर जाते हैं वो लोग को स्कॉलरशिप मिल रहा होता है एक, अपना कॉलेज टाइम तक मिलते रहते हैं वो स्कॉलरशिप। तो ये अच्छा फ़ायदा है। लेकिन हालांकि स्टेज 1 इजी होता है मेजॉरिटी स्टेट्स के लिए, लेकिन स्टेज 2 का जो मैथ है एंड एवरीथिंग इज प्रिटी गुड लेवल। तो उस लेवल के लिए प्रैक्टिस करना क्लास 9 से बहुत अच्छा माना जाता है। खैर, अभी आते हैं आई जे एस ओ में। आई जे एस ओ जो हो जाता है वो जूनियर साइंस ओलम्पियाड होता है, और ये बेटर होता है कि तुम लोग 9 से प्रिपेयर कर लो एज सिमिलर टू एन टी एस सी। हालांकि इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा अलग है। हो सकता है किसी का एज की वजह से तुम लोग को क्लास 9 में ही देना पड़े ये चीज़। तो ये 15 ईयर्स एंड लेस के लिए है। अगर तुम 15 साल के हो तो भी दे सकते हो, और 15 साल से नीचे हो तब भी दे सकते हो। अगर तुम 15 साल से ऊपर हो तब ये तुम नहीं दे सकते होगे। और ये कौन सा डेट पे मतलब डिपेंड करता है, ये एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि उस डेट तक 15 साल होना चाहिए कि नहीं, ये एग्जैक्टली श्योर नहीं है। लेकिन या दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। और 5 स्टेजेस होता है, सॉरी 5 स्टेजेस होता है तुम्हारा। उसमें से इसको इसलिए एन एस ई जे एस आई ओ क्यू जे एस ये सब भी रहता है इसमें। और वो स्टेजेस तुम धीरे धीरे क्वालिफाई करते रहते हो नेशनल लेवल और वैसे लेवल्स। तब उसके बाद तुम इंटरनेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हो, तब तक तुमको ट्रेनिंग एंड ऑल दैट मिलता है। तो स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं वो टफ होते हैं, क्योंकि उसमें तुमको कम्प्लीटली खुद से प्रिपेयर करना होता है। और अगर तुम कोई छोटे स्टेट से बिलोंग करते हो तो मोस्टली तुम्हारे पास ऐसा कोई कोचिंग सेंटर होगा नहीं जो ये सब कॉम्पिटिटिव मतलब जो एग्ज़ाम्स इसके लिए प्रिपेयर करवाए। तो ये प्रिपेयर करना हालांकि अभी यूट्यूब में मिल जाएंगे कोई ना कोई, लेकिन हाँ ये चीज़ है। और ये ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा क्या कह सकते हैं पॉपुलर नहीं है। तो लोग इसमें कम प्रिपेयर करते हैं तो तुम्हारे पास चांसेस ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन का लेवल बहुत ही अच्छा है इसका। अब नेक्स्ट आते हैं आई एम ओ पे। आई एम ओ अभी जो अलग नाम हो चुका है, क्योंकि पी आर एम ओ का जो था उसका अलग नाम हो चुका है आई ओ क्यू, आई ओ क्यू एम। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लास 8 से 12 तक के लिए, ऐसे 8 to 11 होगा, नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हाँ उन सब के लिए एक ही पेपर हो रहा होता है 8 to 12 तक। और वो सेम पेपर में सबको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग। अब तुम समझ रहे हो, अगर तुम्हारा क्लास 8 और क्लास 11 या 12 के बंदे को भी सेम पेपर दिया जा रहा हो, तो मतलब कितना ज़्यादा क्या कह सकते हैं टफ हो रहा होगा पेपर। तो बहुत बार ऐसा होता है 2 या 3 क्वेश्चन भी तुम सही कर लो तो तुम निकल जाते हो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वो 2 क्वेश्चन सही होना भी टफ होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो पी आर एम ओ एंड ऑल दैट होता है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचते हो आई एम ओ जो रहता है, तब तक हालांकि सेम पिछले बार की तरह तुमको ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग मिल जाता है एट सर्टेन लेवल्स तक, लेकिन तब तक तुमको हासिल करते रहना पड़ता है। तो ये है आई ओ क्यू एम। अब नेक्स्ट है वी वी एम। ये भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि पॉपुलर नहीं है। इसका लेवल हालांकि उतना भी हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, लेकिन अच्छा खासा है।
4 स्टेज में हो रहा होता है एग्ज़ाम। क्लास 6 से 11 तक के लिए होता है 6 से 11 के लिए होता है, और सबके लिए अलग अलग पेपर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी का सेम पेपर है या समथिंग, बट हाँ इतना होता है। अब बाकी तुम लोग चेकआउट कर ही सकते हो ऑफ कोर्स। मेरा बस काम है इस वीडियो से कि मैं तुम लोग को समझा दूँ कि कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से तुम कर सकते हो, कौन से तुम नहीं कर सकते, ताकि तुम फिगर आउट करो। चेकआउट करने का काम तुम्हारा है। मैं कोशिश करूँगा इसके हर एक के ऊपर वीडियो बनाने का। बट हाँ, SOF, अब SOF ऐसा एक ओलंपियाड है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है खासकर इंडिया में, और ऑलमोस्ट सारे के सारे स्कूल से कोलैबोरेट करके SOF के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, GK हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो SOF एग्ज़ाम है, लेकिन इससे तुमको स्कूल तक के लिए तुम्हारा जो मेडल्स है और सर्टिफिकेट्स है वो स्कूल तक के लिए वैलिड होते हैं। मतलब उतना ज़्यादा मानते नहीं है इस सर्टिफिकेट्स को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। बट एनीवेज, SOF इज़ ए गुड ओलंपियाड। इसमें भी लेवल 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होते हैं लेवल्स, और ये इंटरनेशनल लेवल पे बोलता है खुद को। तो ये है। अब नेक्स्ट है NSTSC। इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। IMO हो गया, IJS हो गया, NTSC हो गया, NSTSC भी एक एग्ज़ाम है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है, और ये क्लास 6 से 12 के लिए होता है, अपना अपना सिलेबस के बेसिस पे। तुम इसका फॉर्म भर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम्स। और इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, नॉट लाइक बहुत टफ, नॉट लाइक बहुत ईजी, बट थोड़ा सा ऊपर अबव योर NCERT या बेसिक ओलंपियाड जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तो उससे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग लगेंगे, और मज़ा भी आएगा तुमको करने में। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेड ओलंपियाड एग्ज़ाम जो मैं कहूँगा कि तुम इसमें भरना ही भरना, चाहे तुम कोई भी क्लास में हो। सो नेक्स्ट है जोनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड, जिसको तुम ZIO, ZCO, IOI, INOI के नाम से भी जानते होगे। ये एक और ऐसा एग्ज़ाम है जो कि पॉपुलर नहीं है। ये कोडिंग से रिलेटेड में आता है, और इसको थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले इसके बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड, जो कि IOQM, IOQP, IOQC, IOQB, IOQA के नाम से भी जाना जाता है। और ये जैसे IOQM के बारे में बात किए हैं हम यहाँ पे, वैसे ही बाकी सारे के भी अच्छे क्या कहते हैं लेवल्स होते हैं ओलंपियाड्स के। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं होता है ओलंपियाड जो कि IMO टाइप इंटरनेशनली कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज होता है। बाकी के मैथ्स को छोड़ के बाकी के तुम्हारा सारे के सारे इंडियन नेशनल लेवल पे होता है, लेकिन इसका लेवल बहुत ही अच्छा होता है। सो इसके बाद अब बात कर लेते हैं जोनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड के बारे में। तो ZI होता है, ZC होता है। क्लास 1 से 12 तक के लिए सेम पेपर बन रहा होता है, और सबके लिए जो कट ऑफ मार्क्स होता है स्टेज 2 के लिए वो अलग अलग होता है। तो अब जो तुम्हारा ZIO है, 2 एग्ज़ाम होता है, ZIO या ZCO। ZCO जो होता है उसके लिए तुम्हारा लैंग्वेज तुमको किसी में भी कर सकते हो, C++, पाइथन, जावा। और ZIO का थोड़ा सा अलग पेपर होता है, लेकिन सिमिलर होता है। फैक्ट मतलब तुम्हारा क्या पेपर पैटर्न अलग होता है, सिलेबस थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों से ही तुम जा सकते हो सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज जो होता है वो INOI हो जाता है। बाय द वे, इसका जो सिलेबस होता है, जैसे मैं कहा कि क्लास 1 से 12 तक के लिए सेम पेपर बनता है, तो ये मत समझना कि क्लास 1 से 12 तक के बीच के ही सिलेबस से आएगा। एक्चुअली ये इंजीनियरिंग के लेवल के बीच में ही आता है। जो सेकेंड थर्ड ईयर में पढ़ रहा होता है कोई CSE का बंदा, वो तुम्हारा यहाँ पे पढ़ रहे होगे तुम कुछ टॉपिक्स, नॉट एवरीथिंग, बट हाँ वैसा लेवल का आना होता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी कोडिंग, क्योंकि टेक जॉब्स और टेक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है हर जगह में। तो ये अगर तुम कुछ चीज़ सीख रहे हो कोडिंग रिलेटेड, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा कि तुम तब समझ पाओगे इस रोल को कि तुम कल के दिन में इसको परस्यू करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं रहता। उसके बाद अब तुम कैसे पढ़ना है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं मोस्टली फर्स्ट ईयर में आने के बाद ही, कॉलेज में आने के बाद ही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। तुमको पहले से सीख रहे होगे, तुम बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये चीज़।
वन ऑफ द मस्ट पार्टिसिपेट ओलम्पियाड्स हम कहेंगे। इसके तुम सीखोगे ना तो इट विल बी वेरी गुड। एक चैनल है यूट्यूब पे जो NIT वारंगल का है बंदा, वो अपना यूट्यूब चैनल में पढ़ाता है एंड फ्री में है कम्प्लीटली, सो दैट इज़ वेरी गुड। तो सेकेंड स्टेज में ION-OI में होता है, मतलब ION-OI नाम दिया गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ C++ में होता है, तो इसलिए रिकमेंडेड होगा कि तुम C++ से ही सीखो, क्योंकि यहाँ पे आके तुम वापस से लैंग्वेज, एक नया लैंग्वेज सीखने में, और जिसको जावा से C++ में करना होगा तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट इज़ बेटर कि तुम C++ में ही करते रहो स्टार्टिंग से। एंड आफ्टर दैट 30 बंदों को सिलेक्ट करके ले आया था, 30 लोगों को सिलेक्ट करके ले आया था IOI के लिए, जो कि इस पर आई गेस इंडोनेशिया कंडक्ट कर रहा था, नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हाँ IOI के लिए तुम्हारा फिर बूट कैंप्स एंड एवरीथिंग होता है, तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है फुल टॉस। तो तब तक के लिए तो मतलब बेसिकली उसके बाद का जर्नी बहुत अच्छे से जाएगा तुम्हारा। टफ होगा ऑफ कोर्स, बट तब तक के लिए तुमको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक है। एंड बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन नहीं है, तो इट इज़ अ मस्ट गिव एग्जामिनेशन, ठीक है। सो उसके बाद है KVPY। हालांकि KVPY और JEE नीट्स तुम्हारा अभी तो नहीं आ रहा होगा ऑफ कोर्स, बट ये तुम्हारा 11th और 12th में आ रहा होगा। तो 11th का कुछ पोर्शन जो है तुम पढ़ सकते हो, एंड जो कि एक रिकमेंडेड चीज़ है कि तुम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सच एज FIITJEE का टेस्ट होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा JEE या नीट के लिए अगर तुम परस्यू करोगे कल के दिन में, या फिर नहीं भी करोगे, तो जस्ट एग्ज़ाम इज़ अ गुड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू गिव। और अगर तुम JEE के लिए कर रहे हो, फिर तुम KVPY ऐसे के लिए भी तुम्हारा अच्छा प्रिपरेशन यहीं से होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 11th का कंप्लीट सिलेबस इससे में आता है KVPY का। सो विद दैट I end the video. Hope you like it. And with that, bye bye. और ऐसा कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। हालांकि मैं कहूँगा कि यूट्यूब में जाओ, सर्च करो, गूगल में जाओ, सर्च करो चीज़ों को, वो बेटर रहेगा। और अगर कुछ चाहते हो कुछ चीज़ों के बारे में मैं डिस्क्राइब कर दूँ, कि अगर यूट्यूब गूगल में अच्छे से क्लियरली नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा अंडर रेटेड ओलम्पियाड्स और कम्पिटिशन्स है जिसको मैं मेंशन किया वीडियो में। सो तुम मेरे को जरूर बोल सकते हो उस चीज़ के बारे में। विद दैट आई एंड द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।